ओके, हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। एक्चुअली दिस इज नॉट ज्योमेट्री, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। हम पढ़ने वाले हैं अभी क्या? ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने हम वाले हैं यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका एक्सरसाइज जो है, रादर आई कैन से दिस यूनिट जो है आपकी, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो बच्चे हैं, आपने अभी तक इस चीज को पढ़ा नहीं है, आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री का कोई आइडिया पहले से नहीं डाला गया है, तो ये बिल्कुल नई चीज आई आपकी 10th क्लास में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे पहला वर्ड है कि ट्राई। ट्राई मतलब कि थ्री। नो मतलब आपका क्या, यहाँ पे साइड हो गई। और मेट्री मतलब कि मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें तीन साइड का मेजरमेंट करना है, यानी कि हमें तीन साइडों का इस्तेमाल करना है मेजरमेंट के लिए। अब देखो, हमारी डेली लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो प्रॉब्लम्स हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, बट ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से हम उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। हम उनको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? सोचो कि आपके घर के सामने आपका ये घर की बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आपकी विंडो है। ठीक है, अब इस विंडो से आपकी जो वाली लेंथ है, आपको ये लेंथ निकालनी है। ये आपको लेंथ निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आप लगा सकते हो आसानी से, क्योंकि वो भी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। अगर आपने मान लीजिए 5 है या फिर 12 है, तो आपने इसका इस्तेमाल किया, रूट 13 आ गया, यानी कि 13 आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, आपने पाइथागोरस थ्योरम का आपने इस्तेमाल किया, उसको निकाल दिया। बट अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को ना भी इस्तेमाल करें, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा आइडिया है जिससे हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। बट हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एंगल। क्या यूज करना पड़ेगा हमें? ये वाला एंगल। इस एंगल का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोवाइडेड कि ये एंगल आपका 90 है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये आपका एंगल 90 है। अब इस 90 एंगल के साथ होगी यहाँ पे होगी एडजेसेंट। ये कौन सी आपकी? एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, है ना। और ये होगी यहाँ पे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो अगर हमें एडजेसेंट हो गई, ये आपकी अपोजिट हो गई, ठीक है। और ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम क्या होता है? हाइपोटेनियस। बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस, और इसको हम बोलते हैं वैसे हाइट, और इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग के आपको मेन पॉइंट है कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में जिस एंगल को आप मेजर कर रहे हो, उसके एडजेसेंट साइड जो है वो कहलाती है बेस, और उसकी सामने वाली साइड जो होती है वो कहलाती है उसका हाइट, और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो कहलाती है उसका परपेंडिकुलर। और ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं इनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है आपका साइन है, कॉस है और टेन। ये तीन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है आपका कोसेक। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? आपका सेक। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? आपका कॉट। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इनका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अगर मैंने बोला साइन, तो सिन, आप अच्छे स्कूलों में जाओगे तो वहां पे आपके जो मॉडर्न स्कूल होते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो इट विल नॉट मैटर। वो सिन बोलते हैं, कुछ साइन बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ काम से मतलब है, क्वेश्चन आपका सर होना चाहिए। ये आपका सिन और ये है आपका थीटा। थीटा इज द एंगल। ये क्या आपका एंगल है। तो अगर मैं इस एंगल की जगह सिर्फ यहाँ पे मान लू ये सी है, तो मैंने मान लिया एंगल सी, सिर्फ एंगल सी मान लिया तो भी चल जाएगा काम। थीटा मान लिया तो भी काम चल जाएगा। क्या मतलब इस चीज, इन सारी कहानी का, कि अगर मैं इन सबको हटा के यहाँ पे सिर्फ एक चीज की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं इन रेशियोज की वैल्यू। अगर मुझे निकालना है साइन या सिन सी निकालना है, तो सिन सी क्या होता है? ये आपका अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड।
ठीक है बच्चों। और इसको अगर मुझे लिखना हो साइन सी को, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने इसको हाइट मान लिया तो मैं इसको लिख दूंगा एच, या मैं रादर इसको डालता हूँ परपेंडिकुलर। क्या लिखते हैं इसको? परपेंडिकुलर। क्यों लिखा हूँ मैं इसको परपेंडिकुलर? मैंने हाइपोटेन्यूज मानी हुई है, तो वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा आपका, चीजें दिक्कत में आ जाएंगी, दोनों वर्ड एक जैसे हो जाएंगे। तो सिर्फ इनको अलग करने के लिए मैंने इसको मान दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपकी ऑल्टीट्यूड होगा, मतलब ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो मैंने इसको एच मान लिया शॉर्ट में, इसको मैंने पी मान लिया शॉर्ट में, और इसको मैंने बी मान लिया शॉर्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो क्या मतलब इसका, क्या मैंने यहाँ पे बोला सिन सी, तो हो जाएगा आपका एच, यानी कि अब मैंने क्या मान लिया इसको पी, तो पी अपॉन एच। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपको यहाँ पे मान लूँ कॉस, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, यानी कि बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से अगर मैं मान लूँ यहाँ पे टेन सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहीं पे जो बच्चे समझदार हैं उनके लिए मैं यहीं पे बताता हूँ, इस टेन सी का मतलब क्या होता है, साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन सी अपॉन कॉस सी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऑब्वियसली एच से एच कट जाएगा आपका, तो पी अपॉन आपका क्या आ जाएगा पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया यहाँ पे ना, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी होगी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग। हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हमने पढ़ा कि ये ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स क्या क्या है, साइड क्या क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या है। यही चीजें हमारी इस चैप्टर में स्टार्ट होने वाली हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द एक्सरसाइज। चलिए हम फटाफट से एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यह एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके देख देता हूँ, तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। ध्यान रखना, हम जिस एंगल से नापना स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा मुझे एंगल ए चाहिए, यानी कि मुझे ये चाहिए। अब ये एंगल ए अगर मैंने ये मान लिया, तो इस बार बेस तो ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगी लॉन्गेस्ट साइड। अगर मुझे सी चाहिए होगा, तो सी के टाइम पे ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज यही भी रहेगी। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली समझना है इस चीज को। जब आप क्वेश्चन करने जा रहे होगे तो कौन सा एंगल वो पूछ रहा है, वो एंगल ए पूछ रहा है, एंगल सी पूछ रहा है, एंगल बी तो 90 तो पूछेगा ही। ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल चाहो तो एग्जांपल ले लो। अगर ये आपका 5 है, ये आपका 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से ये आपके आगे 30। ठीक है, अब ये एंगल सी है, मुझे निकालना है सिन सी। क्या निकालना है, सिन सी। तो सिन सी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको कितना आ गया 12 अपॉन 30। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन सी क्या है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ऐसे मुझे कॉस सी निकालना होगा, तो मैं कैसे निकाल दूंगा यहाँ पे, कॉस सी क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपका 5 अपॉन 30। और मुझे अगर 10 निकालना हो तो क्या आ जाएगा आपका, टेन सी क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12 अपॉन 5। ध्यान रखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए क्विकली स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आपका पहला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। ये कह रहा है आपका कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 8.1 हम करने वाले हैं। 8.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम सिंपल क्वेश्चन है का आपका राइट एंगल बी पे। राइट एंगल कहाँ पे है, वो राइट एंगल वो बी पे है। ठीक है, और ए भी आपको दे रखी है 24 और बी सी आपको दे रखी है 7। अब ऐसे मान लो ए बी सी, ए भी आपको दे रखी है 24, ये आपको दे रखी है 7। ठीक है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है साइन सिन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या निकालना है आपको, सिन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, तो आप अगर थोड़ा सा आपका जो कैलिबर है उसको अपना यूज कर लो,
तो क्विकली अगर हम देखें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकालने पे कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि कितना है ये 576 प्लस 49 यानी कि 625 यानी कि कितना आ गया आपका 25 आ गया। कितना आ गया 25। अब मैंने आपको समझाया अभी कि आपको sin a निकालना है, तो sin a का मतलब ये वाला, तो sin a का मतलब क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 7/25 और cos a क्या आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 24/25। सिंपल था। अगर हम sin c की बात करें, इसकी बात कर लें, तो sin c क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। किसके लिए होगी ये sin c की, और cos c क्या हो जाएगा आपका cos c बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7/25। तो बहुत ही इजी था बच्चों ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया उस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ के बताऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने दो पहले तो पूरा कर ही लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको देखा है इफ sin a इज 3/4, अगर आपकी sin a 3/4 है तो कैलकुलेट cos a और tan a। तो मान लिया आपने ये राइट एंगल, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी। अब sin a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये अगर आपका। अब इससे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये कितना रहेगा आपका √16 माइनस 9 यानी कि √7 आ गया। अब आपका क्या रहेगा cos a क्या हो जाएगा cos a, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √7/4। अब tan a क्या हो जाएगा आपका 3/√7। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको वो कह रहा है सेक थीटा। अब देखो 5 में क्या कह रहा है सेक थीटा दे रखा है आपको। सेक थीटा कितना आपका 13/12। अब अगर सेक थीटा 13/12 तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका 12/13। तो ये आपने इसको इस तरीके से मान लो ए बी सी। ये आपको थोड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पे थीटा चीज आ गई, क्या नई चीज आ गई थीटा। चलते हैं इसको थीटा। जब मैं 9th-10th में आया था तो मुझे जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो बड़ा सुनने वाली से लगा कि थीटा क्या है। तो थीटा का मतलब क्या है, ये वाला एंगल मान लेंगे थीटा, कोई मान सकते हैं बट हमने ये वाला मान लिया थीटा मान लिया। अब आपका कॉस्ट क्या है 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। ये आपको ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, सॉल्व की जरूरत नहीं है, बैक फिगर आपको 5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे निकालने हैं, तो बाकी सारे निकालने जब तीनों वैल्यू आ गई तो निकालने में मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर चाह रहे हो तो कॉस्ट तो यहाँ पे है, साइन क्या हो जाएगा आपका 5/13, tan क्या हो जाएगा आपका। अभी देखो साइन, हाँ ये समझने वाली बात है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको थीटा निकालना है, हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थीटा लिखोगे ना, थीटा थीटा तो 5/12। बाकी सारे निकल जाएंगे तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपका दो एक्यूट एंगल्स, और ध्यान रखना इस पूरे एक्सरसाइज में हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात करेंगे, हम लेस देन 90 वाले एंगल्स को ही डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी बड़ी क्लास में जाके आप उससे बियॉन्ड भी जाओगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ आपका 90 से कम वाले एंगल्स को बात करेंगे। ये आपका एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी, ठीक है। एंगल ए और बी, और जो आपके ए और बी है वो एक्यूट एंगल्स यानी कि 90 से छोटे हैं, और इस तरीके से है कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। तो शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। अगर कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ठीक है, तो मैंने मान लिया डाल दिया परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने एम मान लिया, ठीक है। तो कॉस ए क्या है यहाँ पे आपका कॉस ए, हाथ में ना ए बी सी। तो कॉस ए क्या आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी, और आपका कॉस बी क्या हो जाएगा आपका एम बी अपॉन बी सी, एम बी अपॉन बी सी, ठीक है।
अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि इफ कॉस ए बराबर कॉस बी है, इसका मतलब क्या है आपका ए एम अपॉन ए सी इजिकल टू ए एम अपॉन ए सी और इजिकल टू एम बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा काम करना पड़ेगा। डायग्राम को दोबारा बनाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ऊपर बन गया। यहाँ पे बनाते हैं इसको इस तरीके से। तो ये आपका ए है, ए बी सी, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया यहाँ पे इस तरीके से, और इसको यहाँ तक लेके आ गए। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया कि ये साइड वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो ये आपका सी हो गया। यहाँ पे क्या मान लिया हमने, पी मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पे, पी मान लिया। ठीक है, अब ये आप अगर आपने ट्रायंगल्स वाला मेरी वीडियो देखी हो तो मैं ट्रायंगल्स वाले में इसको प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे कि अगर ये जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला एंगल ए बराबर एंगल बी है, एंगल ए बराबर एंगल बी है, ठीक है, और ये जो लाइन है यहाँ पे हमारे पास में, हमने ये रहा इसका मिड पॉइंट डी, तो हमने कुछ इस तरीके से खींची है यहाँ पे कि ये जो ए डी सी डी है आपका ये पीबी के पैरेलल है। इस सीडी जो पीबी के पैरेलल, बिल्कुल सेम थ्योरम हम प्रूव कर चुके ऑलरेडी यहाँ पे कि जो आपका ए सी डी है वो आपका पीबी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और हमें इस तरीके से हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। इन चीजों को यूज करके हमारे पास में ए एम क्या रहता है, हमारे पास ए एम अपॉन एम सी। तो हमने इसको पॉइंट क्या मान रखा था यहाँ पे, डी वाले को एम मान रखा है यहाँ पे ना। सो ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें ये प्रूफ करने ऑलरेडी, हाँ वो ट्राइंगल आपको ध्यान होगा, मैंने उसमें प्रूफ किया था आपको कि ये इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रही है, ये इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा होगा ए एम जो होगा। तो अगर ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यानी कि अगर मैं ये वाला मान लूँ यहाँ पे कि ये लाइन पैरेलल है, जो पी बी है ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। नहीं, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल और ये मान लो मैंने इसको 1 मान लिया, 1 तो बराबर 1, और ये होगा इसके बराबर 1 के बराबर। ठीक है, और समझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए इसके अंदर, एक मिनट हम इसको ध्यान से देखते हैं, एक सेकंड बस। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या बता रहे थे यहाँ पे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि ये लाइन आपकी क्या आपस में पैरेलल है, तो एंगल ए बराबर, ये एंगल 1 इसके बराबर हो गया। अब ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, क्योंकि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। नहीं, कैसा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि मैं लिख के दिखा दूं यहाँ पे, तो एंगल ए सी एम, ए सी एम जो बराबर है किसके बराबर जाएगा आपका, ये सी पी बी के, किसके बराबर जाएगा यहाँ पे, एंगल सी पी बी के, क्योंकि ये कैसा है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमने फिर इसमें क्या हुआ है ट्राइंगल्स में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने किया था, अगर आप ध्यान से देखो जाके देखिए क्वेश्चन में, तो ये वाला आपका क्या हुआ, ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों कैसे हमने कंस्ट्रक्शन दोनों को बराबर प्रूफ किया है, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। अब यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो कि एंगल ए सी एम जो बराबर इसके बी सी एम के, एंगल बी सी एम के दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ये वाला एंगल 90 है, हमें पता ही है। अब अगर ये दोनों एंगल 90 है और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एंगल सी ए एम बराबर आएगा किसका, एंगल सी बी एम की, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग एंगल, अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर आएगा, सिमिलरिटी की कंडीशन से भी। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये एंगल बराबर तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूव करना है। बच्चों देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, डिफिकल्ट नहीं, मैं आपको फिर बता दूं स्टार्टिंग से हमने करा क्या है इसमें। ये दे रखा है आपको सी ए बी दे रखा है, हमें ए एंगल बराबर बी प्रूव करना है, तो हमने कॉस ए दे दिया यहाँ पे, ए अपॉन ए सी हो गया, और कॉस बी क्या होगा, एम बी अपॉन बी सी हो गया, यानी कि कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखे हैं, तो हमारे पास ए एम अपॉन ए सी और एम अपॉन एम बी आ गया। ठीक है, एक तरीका और भी है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल मान के कर लें तभी हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल आपके दोनों कॉमन है यहाँ पे, उससे भी हम इसको कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को लगा के। बट कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमें ज्यादा इजी लगा, तो हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो ज्यादा इजी है। ठीक है,
तो एंगल ACM इज इक्वल टू CPD, क्योंकि मैंने देखो बताया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया मैंने, इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींच ली तो ये वाला एंगल A बराबर होगा इसके आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल से एंगल बना हो गया। अब ये वन जो है ये इसके बराबर है इस वाले पॉइंट के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर ये बराबर इसके आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों 90 दो एंगल बराबर हो गए इसमें। अगर आप देखो CAM में और CBM में दोनों कैसे सिमिलर है, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये एंगल दोनों 90 है। तो ऑब्वियसली बचा एंगल क्या, एंगल A एंगल B तो बराबर होंगे, सिमिलरिटी कंडीशन पूरी होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत आसान है, इसमें हम दिमाग में लगा रहे हैं यहाँ पे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है चलो 11 क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है आपका बड़ा ही सिंपल। वो कह रहा है कि इफ 3 cot A जो है वो आपका कितना है, 4 है। 3 cot A कितना आपका 4 है। तो आपको ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ये बराबर है किसके, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमने ठीक बताया यहाँ पे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A और ये इसके बराबर है नहीं है। अब देखो बहुत सिंपल है, कैसे सिंपल है, 3 cot A रखा 4, तो cot A कितना हो गया 4/3, तो tan A कितना हो गया आपका 3/4। अब ये tan 3/4 हो गया तो इसका मतलब क्या, आप सारे एंगल्स निकाल दो, ABC कर लो यहाँ पे, A को यहाँ रखो ABC, तो tan A क्या होगा आपका 3/4 यानी कि 3/4, इससे ये कितना आ गया आपका 25 यानी कि 5 आ गया। अब कितना सिंपल है, चेक कर लो आपको, 1 माइनस tan A कितना आपका 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे कर लो cos स्क्वायर है, तो cos क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, क्या है आपका 4/5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर। एलसीएम लिया था कितना आएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16 दोनों कट हो गया आपका, कितना आ गया यहाँ पे 60 माइनस 9 कितना आ गया आपका 7/25, इधर कितना आ रहा आपका 16/25, ठीक है, और माइनस कितना है यहाँ पे 9 तो इसमें क्या था आपका कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, ये क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, तो कितना आ गया आपके यहाँ पे 25 यानी कि 7/25, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 तो बहुत आसान सा दिख रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला देख लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वो कि अगर आपके पास में क्या दे रखा है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल उसमें PR दे रखा है और QR दे रखा है, वो आपका 25 है, और PQ दे रखा है आपको 5, PQ प्लस दे रखा है 25, PR दे रखा है आपको 5, और ये राइट एंगल है Q पे, कहाँ पे राइट एंगल है Q पे, तो PQR। अब आप एक काम करो, PR को आप मान लो X और QR को आप मान लो Y, ठीक है, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है आपको 25, और ये दे रखी है आपको 5, ये दे रखी है आपको ये 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर, सॉरी ना 5 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 25।
अब x प्लस वाई दे रखा आपको 25, तो x माइनस वाई कितना आ गया आपका 1 आ गया। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक बार जोड़ दो, जोड़ने पे कितना आएगा 2x इक्वल कितना आएगा आपका 26, x कितना आ गया आपका 13। अब अगर x 13 आ गया तो कितना y कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपने एंजॉय किया उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके पास अगर x y आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। नहीं, आप कुछ भी निकाल दो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 10p 10c जो भी कुछ पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, साइन p निकालना है। साइन p ये वाला, x कितना है आपका 13, y कितना है आपका 12। साइन p क्या हो जाएगा, साइन p के लिए परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12/13। बाकी अब दिमाग लगा लो, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये पहले एक्सरसाइज खत्म कर ली। इंट्रोडक्शन दिया तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज और रादर आई कैन से ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इजी पार्ट इफ यू लाइक दैट। अगर आप इसको पसंद करो तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, वंस अगेन बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड का शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके, so thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye for now.